नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के पाला बदलने के साथ ही बीजेपी विधायक की संख्या सदन में 74 से 77 हो गई है। विधानसभा में आज वीआईपी के 3 विधायकों के बीजेपी विधायक दल में विलय को मंजूरी दे दी है। कुछ देर पहले मिलन समारोह में तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ऑफिस में शामिल होने वाले तीनों विधायकों को भव्य स्वागत किया गया। 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी में शामिल हुए इन तीनों विधायकों का स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस दौरान बीजेपी कोटे के मंत्री भी शामिल रहे और इस तरीके से ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। दूसरी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे स्पीकर विजय सिन्हा की ओर से अब जारी किया गया एक पत्र आप देख सकते हैं। स्पीकर ने तीनों विधायकों के विलय को मान्यता दे दी है। और वीआईपी के तीनों विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी। कुछ परिस्थितियां बनी, किन्हीं ने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और वह हमसे आके मिलना चाहते हैं। राजद से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। वो आके खुद हम लोग क्या दरखास्त दिए कि हमें एनडीए में शामिल कर लिया जाए। तीनों ही नहीं, 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था। मैं खुद उसका सदस्य हूं। वीआईपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद स्वर्ण सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी ने टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है, इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे, तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ। इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। और अब आप बिहार विधानसभा की नई स्थिति को समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बोचहां भी खाली है। बिहार विधानसभा की नई स्थिति यह है कि अब बीजेपी के 77 विधायक हो चुके हैं।
जबकि आरजेडी के 75 विधायक हैं। वहीं जेडीयू के 45 विधायक, जबकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं, जबकि एआईएमआईएम के 5 विधायक इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। और इधर बोचाव उपचुनाव का दंगल शुरू हो गया है। बुधवार को इस सीट से तीनों प्रमुख उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी, आरजेडी उम्मीदवार अमर पासवान और वीआईपी की उम्मीदवार गीता देवी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे और नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया। इन तीनों के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और सबसे रोचक बात यह है कि वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट पर जहां बीजेपी ने वीआईपी की दावेदारी को धत्ता बताकर अपना उम्मीदवार उतारा, वहीं मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ऐन मौके पर वीआईपी छोड़कर आरजेडी में चले गए और अब आरजेडी के उम्मीदवार हैं। जिसके बाद आरजेडी से टिकट की आस लगाए बैठी रमई राम की बेटी गीता देवी वीआईपी में चली गईं और अब वो वीआईपी की उम्मीदवार हैं। तीनों ने चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। फिर पूरे भरोसा है जनता भगवान पर कि फिर हम मुझे विधायक बनाने का काम करेंगे और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूं कि आम आवाम कार्यकर्ता को यह सीट देने का काम किया है एनडीए। जनता से पूछ के ही मुझे ये सिंबल दिया गया है और जनता 12 तारीख को आपको इसका जवाब देगी और एक एक मत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाएगा। जीत के लिए अस्वस्थ है। मेरे पिताजी 50 वर्षों से पंचायत क्षेत्र की जनता मतदाता मालिकों का सेवा किया है, उनका मजदूरी हमको मिलेगा आशीर्वाद के रूप में। हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में आग लगी, लेकिन मातम 2000 किलोमीटर दूर बिहार में बसर गया। भीषण अग्निकांड में बिहार के 11 लोग जिंदा जल गए। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने गहरा दुख जताया है। इधर बिहार सरकार ने भी शवों को लाने के इंतजाम के साथ साथ पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हैदराबाद के स्क्रैप गोदाम में तड़के सुबह भीषण आग लग गई। इस आग की लपटों के घाव ने बिहार के 11 परिवार को ऐसा घाव दे दिया है जो ताउम्र नहीं भरेगा। ये है छपरा के राधा किशोर राम का परिवार। इस परिवार के 2 बेटों को लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। ये है 22 साल के राजेश कुमार की तस्वीर, जिसकी अगलगी की घटना में मौत हो गई। राजेश 4 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़ा था। जून में बहन की शादी थी, आने का वादा किया था, लेकिन भाई के बदले मनहूस खबर आ गई। हालांकि एक भाई अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फोन आया था, वहाँ से भतीजा फोन किया था। तो अच्छा, क्या बात हुआ भतीजा से? बात हुआ जो माने एक राजेश कुमार ने जो उसमें जल गया, उसको लाश के पता नहीं चलता था। हाँ। एक माने जल गया है तो हॉस्पिटलाइज है। इस अग्निकांड में मरने वाले 11 लोगों में 8 लोग छपरा के और 3 लोग कटिहार के रहने वाले थे। हैदराबाद के एक फैक्ट्री में आग लगने से झुलसकर बिहार के 11 मजदूरों की मौत हो गई है। इसमें 3 मजदूर कटिहार के बताए जा रहे हैं, एक कुर्सेला महेशपुर बल्ती के हैं, जबकि 2 मजदूर फलका गोविंदपुर के बताए जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजनों के लिए तेलंगाना सरकार ने 5-5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बिहार सरकार भी पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। ये तो बहुत दुखद है और वहाँ की सरकार ने भी इसके बारे में सब कुछ ऐलान किया है। उनके परिजनों के लिए उन लोगों ने प्रति परिवार 5 लाख रुपए का भी ऐलान कर दिया। हम लोगों को भी मालूम हुआ, वहाँ से उन लोगों को यहाँ पहुँचाने के लिए और सब कुछ के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी सब कुछ किया जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से भी उनके परिवार को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये हम लोगों ने किया है और दुखद तो बात है ही, लेकिन दुख की घड़ी में अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो
तो उनके लिए कुछ न कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि उनके परिवार के लोगों को राहत दिला सके। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों को 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस हादसे में मरने वाले सभी की उम्र 25 से 30 के बीच है। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी के साथ छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में जहरीली शराब से एक और युवक की आंख की रोशनी चली गई है। युवक का नाम अमित कुमार है, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। राज ने बताया कि उसने होली के दिन शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर आंखों की रोशनी चली गई। इसके पहले भी 4 लोग आंख की रोशनी गंवाकर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिनमें से एक चंदन कुमार की मौत हो चुकी है। चंदन ने न्यूज़ 18 के कैमरे में ये बात कबूली थी कि उसने शराब पी थी। कहाँ पिए थे? क्या पिए थे? ड्रिंक किए थे सर। क्या कौन सा ब्रांड पिए थे? आईवी सर। आईवी कहाँ चलाए थे? वहीं पे राजा सर नाम का मालदार वही दिया था सर। और पहले से बेच रहा था क्या? हाँ सर, बोला कि ठीक चीज़ ले, हम बोले नहीं लेंगे, बोला ठीक चीज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े पी हमको अच्छा लगा, हम सब फेंक दिया सर। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ? दर्द में हमको थोड़ा सा मन ठीक नहीं लगने लगा सर। हाँ। कमजोरी महसूस हो रही था। तुमको अभी दिखाई पड़ रहा है? नहीं सर अभी। यानी पीने के बाद से ही तुम्हारा ये हाल है? हाँ सर। पापा क्या नाम हुआ? श्री रामानंद। और उधर कैमूर में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों ने आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया। घटना 19 मार्च की है। बताया जा रहा है कि मुखराव गांव का ऋषि राम अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव गया था, जहां खाने पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की बाद में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों ने शराब पी थी, जिससे उसकी मौत हुई है। मृतक चचेरे भाई थे। वहीं इलाज के बाद एक युवक की जान बच गई। उसने शराब पीने की बात मानी है। मृतक के परिजनों का भी कहना है कि दोनों की शराब पीने से ही मौत हुई है। वहीं एसपी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बच गया मेरा जहरीली शराब पीने से। भाई वो दोनों का मर गए, वो दोनों भाई मर गए सर। वो भाई यही करने वाले हैं? जी सर, वही कराने वाला। एक हमने फ़ोन किया कि कहाँ है अमरिंदर, तो ऋषि भैया लेकर आए हैं, यहाँ रिजर्व लेकर आए हैं ऑटो ददुरा। तो हम कहले कब आएंगे आप? तो शाम तक ले आ जाएंगे। वो रात में लमसम 8 बजे लोग आया। इसके बाद सुबह हमको जानकारी हुआ, उनका तबीयत मान लें कि कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा था, कई कर रहा था। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम में मशहूर सिंगर रेखा भारद्वाज परफॉर्मेंस दे रही हैं। सुनिए रेखा भारद्वाज की गीत। खासतौर पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी सिक्योरिटी के लिए आप तैनात हैं और जो सिंह सिक्योरिटी हमारे होटल में हमारे को पूरे टाइम स्पोर्ट कर रहे हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको तहे दिल से बहुत प्यार करती हूँ। तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आज आप बिहार दिवस के अवसर पर दूसरे दिन हम सबके बीच में आई। आज 23 तारीख 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन है 2022 में। आपका आगमन हुआ, आपको सुनने के लिए लोग बेकरार थे, इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मैम, आप यहीं पर हैं। और मैं राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद श्रीकांत और बिहार के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनय कारक को फक्रे हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया गया। उनसे पहले देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहान और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। कार्यक्रम में डॉक्टर विनय कारक की किताब मेरी यादें का विमोचन भी किया गया, जिसमें बिहार के चिकित्सा जगत से जुड़ी कई जानकारियां हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और जस्टिस एस अली रजा रिजवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।